ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुस्त्रिंशत् अधिक शततमी कक्षा। आज हम अपना सूत्र प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का तीसरा भाग करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में पहले दो भाग किए गए हैं, आज ये पूर्ण हो जाएगा। देखिए, ये दूसरा अध्याय और तीसरा पाद है, अनभिहिते का अधिकार है। इसके अंदर 2346 प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है। और ये सूत्र हमने कर्ता कारक जो है उसको करने के बाद किया है। तो सूत्र की वृत्ति से हमें पता चला कि प्रातिपदिक अर्थ मात्रे, अगर केवल आप प्रातिपदिक अर्थ कहना चाहते हैं, लिंग मात्रे केवल लिंग कहना चाहते हैं, परिमाण मात्रे कहना चाहते हैं या वचन मात्रे, तो प्रथमा विभक्ति ही भवति। तब आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो पिछली कक्षा में हम प्रातिपदिक अर्थ मात्रे को देख चुके हैं। आज हम लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकानी लिंग मात्रे। तो लिंग ग्रहणम किम कुमारी वृक्षः कुंडम इति अत्र अपि यथा स्यात्। अब ये बात समझनी है कि जब भी हम सुबंत संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द की तुलना करते हैं तो संज्ञा शब्द में प्रातिपदिक अर्थ के साथ लिंग, वचन और परिमाण ये साथ होता है। ठीक है, कोई भी आप शब्द लेंगे जैसे कुमारी, तो इसमें प्रातिपदिक अर्थ है और लिंग है और वचन है। ठीक है, लेकिन क्रिया में, क्रिया का जो शब्द होता है उसमें धातु अर्थ होता है और वहाँ पर कोई भी लिंग नहीं होता। ठीक है, और वहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो लिंग ग्रहणम किया जाता है कि हम कहते हैं पठती, तो पठती कोई लड़का भी पढ़ सकता है, लड़की भी पढ़ सकती है, कोई यंत्र भी पढ़ सकता है, नपुंसक भी पढ़ सकता है। तो वो जो लिंग का बताना है वो कैसे होगा, वो वहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ प्लस लिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए हर जगह जो लिंग है वो प्रातिपदिक अर्थ का विशेषण होगा। तो जैसे कुछ शब्द हैं जहाँ प्रातिपदिक अर्थ से लिंग का ग्रहण नहीं होता, केवल तट लिखते हैं, तो तट का तटः, तटी, तटम। तो प्रातिपदिक अर्थ का जब हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं तो तट का पुल्लिंग में प्रथमा तटः है, स्त्रीलिंग में तटी है और नपुंसक लिंग में तटम है। तब हमको प्रातिपदिक अर्थ के साथ साथ उसके लिंग का भी पता चल जाता है। ये बात समझ में आई। तो कैसे प्रथमा विभक्ति हमको प्रातिपदिक अर्थ के साथ साथ लिंग का भी बोध कराती है, ये यहाँ अभिप्राय है। इसी प्रकार परिमाण, तो उसमें कहा गया दोण का परिमाण, खारी का परिमाण, आडकम, ये पुराने समय के परिमाण हैं। तो द्रोण कैसा है, जैसे कि एक कोई डब्बा है, उसका एक साइज है, उसका परिमाण है, तो उतना चावल निकालो, एक द्रोण चावल निकालो। तो यहाँ पर भी प्रातिपदिक अर्थ परिमाण, साथ में परिमाण। तो जैसे हम कहते हैं व्रीहि, तो व्रीहि कितना व्रीहि, तो एक द्रोण व्रीहि। तो द्रोण जो है वो परिच्छेदक है, परिमापक है। ठीक है, तो उसको वो सीमित कर देता है कि इतना। तो इसलिए जब हम द्रोण, एक द्रोण कह देते हैं तो परिच्छेदक वो उतना कि कितना मात्र। तो प्रथमा विभक्ति जो है वो आपको एक की मात्रा में परिमाण बता देती है। इसी प्रकार एक खारी, एक अडकम, इस प्रकार। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं
परिमाण को बताने के लिए। उसमें भी प्रातिपदिक अर्थ के साथ परिमाण विशिष्ट होता है। ठीक है। उसके बाद वचनम एकत्व द्वित्व और बहुत्वानि, तो यहाँ भी मात्र शब्द वचन के साथ भी लगेगा, वचन मात्रे, तो इधर भी प्रातिपदिक अर्थ के साथ वचन आएगा। तो जैसे अगर एक की संख्या बतानी है तो प्रातिपदिक है एक, और एकहा एका एकम, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। तो इसलिए अब जब हम एकहा ऐसा कहते हैं तो हमें समझ में आता है एकहा बालकः, तो संख्या बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार, इसी प्रकार द्वौ जो है उसका प्रातिपदिकम द्वि है, लेकिन उसका पुल्लिंग में द्वौ हो जाता है, उसके भी 3 रूप हैं। इस प्रकार जो संख्या वचन बताना है 1, 2 या 3, उसको हम इस प्रकार एकहा द्वौ इत्यादि प्रथमा विभक्ति जो है, जो हमारा, उससे हम बताते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इन सब में प्रथमा लगता है। तो साथ में ये कहा जा रहा है कि सूत्र में मात्र शब्द के ग्रहण का प्रयोजन ये है कि यदि प्रातिपदिक अर्थ आदि से कर्म आदि कारक अर्थ की अधिकता प्रतीत होती हो तो प्रथमा विभक्ति ना हो। जैसे यहाँ हम कहते हैं कटम करोति, अब ये कर्म है, तो यहाँ कर्म में प्रातिपदिक के अर्थ के साथ साथ अब कर्म अर्थ आ गया, कर्म कारक को कहा जा रहा है। तो जब कर्म कारक साथ में आ रहा है तब प्रथमा विभक्ति नहीं होगी। तो प्रथमा विभक्ति केवल तभी होगी जब कर्म आदि कारकों को छोड़ दिया जाए और केवल, और ये कर्म आदि कारक अब यहाँ पर ये अनभिहित है, लेकिन अगर कर्म आदि कारक अभिहित हो, ठीक है, जैसे कर्मणि प्रयोग में था कि कटहा क्रियते, तो अभिहित जब कारक है तब प्रथमा हो सकती है, लेकिन अनभिहित हो तो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये थोड़ा सूत्र जो है अजीब सा सूत्र है, इस पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। धीरे धीरे आप इसको और देखेंगे और समझ में आएगा। तो आज यहीं विराम करते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।